ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पूर्णमासी या पूर्णिमा की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिए। और यदि पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कोई भी कथा समझ आएगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है, द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो, संहार हरता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत के बारे में सविस्तार बताता हूँ, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थे। उनकी एक नगरी थी कातिका नाम की। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। वे धन और ध्यान आदि की कभी भी कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर आता और भोजन बनाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक वहाँ भोजन बनाया। और धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सबके घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से आप कभी भी भिक्षा नहीं लेते। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? योगी ने कहा कि आप निसंतान हो, आपके घर में कोई संतान नहीं है। निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से मैं भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुख हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अंत भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करिए, आप मुझ पर अपनी कृपा करिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री को सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप से नियमित वन को चला गया। वन में जाकर उसे चंडी की उपासना की और उपासना करते हुए चंडी ने 16वें दिन उनके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही तेरा पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा, जिससे तुम्हारी समर्था हो। आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से यह सब वृतांत कह दिया। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेती है। जब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाता है, तब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठता है। उससे स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह आम न टूट पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और
विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विद्यों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर अपनी कृपा करके मुझे इतना बल प्रदान करें ताकि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम के फल को देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ने ब्राह्मण से जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की उस पर असीम कृपा हुई। उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत योग्य और निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसकी पुत्र की आयु लंबी हो जाए। 16 वर्ष लगने पर देवीदास ने माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटाकर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक बड़े से घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही कि धनेश्वर की अब मृत्यु हो सकती है। धनेश्वर ने सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बाराती ठहरे हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि मंडप आदि का कृतक किया गया तो लग्न के समय वर को धनुव्रता हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क और कन्यादान के समय वर को मिले हैं वह सब हमें दे देना, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन कर जाएगा। यह बारात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसको अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। यह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें वर के पिता और उसके मामा में हुई थी जो उसे बता दी। तब कन्या कहने लगे कि यह ब्रह्मा विवाह विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपके साथ विवाह किया है तथा आपको अपने पति बनाए हैं, इसीलिए आज से आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु अभी बहुत थोड़ी है, इसके पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे रख लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक
पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिक लगा लो, उसको प्रतिदिन जल में सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण निकलेगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाने बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य संपन्न होने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही है यह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। तब जब कुछ समय बीत गए तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसने शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रख लिया था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी श्री शंकर जी के साथ वहाँ पर आ गई। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। इसके प्रभाव से हे भगवान, आपको इसके प्राण लौटा देने चाहिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान में दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प हरे भरे हो गए हैं तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आता देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने दामाद को घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही वह बालक के साथ ही इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान गई और कहा कि यही मेरे पति है जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट गया तो लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु और लोगों ने भी आकर कहा तो वह उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी और सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान और दक्षिणा देकर प्रसन्नता पूर्वक भेज दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रारंभ से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री और पुरुष इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर से वैधव्यता का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है।
तो यह पूर्णिमा की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कथा के साथ। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।